पाठ 17 पत्र लेखन लेटर राइटिंग। अपने दूरस्थ संबंधियों, मित्रों आदि को अपनी कुशल क्षेम के समाचार भेजने तथा अधिकारियों से किसी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करने या किसी घटना की जानकारी देने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान समय में संचार के नए नए साधन होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पता व तिथि सही लिखें। पत्र साफ अक्षरों में लिखें। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा पूरे पत्र का अर्थ बदल सकता है। औपचारिक पत्रों में संबोधन के तौर पर मान्यवर, महोदय, महोदया आदि शब्दों का प्रयोग होता है। पत्र के प्रकार। पत्र दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने मित्रों, प्रियजनों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या जान पहचान नहीं होती। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, समापन, पत्र भेजने वाले का नाम। आइए अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़ते हैं। अपने पिताजी से रुपये मंगवाने के लिए पत्र। इंदिरा सदन, दिल्ली पब्लिक स्कूल छात्रावास, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110049। दिनांक 2 फरवरी 2023। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला तथा कुशलता आदि जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे कुछ पुस्तकें, कॉपियाँ आदि खरीदनी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि यथाशीघ्र डाक द्वारा 2000 रुपये भिजवाने की कृपा करें। पूज्य माताजी को चरण स्पर्श तथा अंशु को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र सतीश। उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसंबर 2023। प्रिय मित्र, मधुर स्मृतियाँ। तुम्हारा भेजा जन्मदिन का उपहार मिला। चित्रकला का ज्ञान देने वाली यह पुस्तक मुझे सबसे अच्छी भेंट लगी। इससे सीखकर मैंने कुछ चित्र भी बनाए हैं। मिलने पर वे सभी चित्र मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल और आंटी जी को मेरा प्रणाम और नेहा को प्यार देना। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र क ख ग। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्या महोदया, विद्यालय का नाम व पता, विषय महोदय या महोदया। सविनय निवेदन यह है कि पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम, कक्षा। आइए औपचारिक पत्रों के उदाहरण पढ़ते हैं। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। 42A आशा कॉलोनी, देहरादून, दिनांक 25 दिसंबर 2023। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, दून पब्लिक स्कूल, देहरादून। विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मुझे गत 2 दिनों से तेज बुखार है तथा डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 25 अक्टूबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या नेहा, कक्षा 4B। हमने सीखा, अपने मित्रों, संबंधियों आदि को संदेश पहुंचाने का पत्र सबसे अच्छा साधन है। पत्र 2 तरह के होते हैं, अनौपचारिक तथा औपचारिक।